दंडवत प्रणाम। जय हो श्री दत्तात्रेय महाराज जी की। रात भर की कड़ाके की ठंड के बाद आज का सूर्योदय हुआ है। सुबह सुबह अच्छा लगता है धूप में खड़ा होना। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत लोगों के मैसेज और फ़ोन आए थे कि दादाजी आप कहाँ पे हैं। तो मैंने बताया बद्रिक आश्रम में हूँ। तो इस मार्गशीर्ष के शुद्ध मास में आप वहाँ पे है तो वहाँ के कुछ दृश्य और वहाँ के मंदिर का भी हमें कुछ बताइए। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना दूँ ताकि सबके काम आ जाए। मैं यहाँ पे जो मौजूद हूँ इस एरिया का नाम है सिरोली। ये आश्रम जो इस एरिया में आता है, ये आश्रम हमारे मित्र दीपक दादाजी पंजाबी उन्होंने बड़े मेहनत से बनाए हैं। ऐसी दुर्गम जगह पे आकर यहाँ पे रुककर आश्रम बनाना इतना आसान नहीं है। ये आप भक्तों के लिए, आने वाले साधु संतों के लिए व्यवस्था उन्होंने बना के रखी है। तो मैं आपको जो पीछे दिखा रहा हूँ इस आश्रम के सामने वाली साइड, ये जो सड़क जा रही है, ये सामने वाला जो एरिया है इसको मंडल बोला जाता है। और इस आश्रम के पीछे सिरोली नाम का गांव आता है। मैं कोशिश करूंगा कि अभी मैं जाऊंगा तो सिरोली के अंदर से जाते हुए आपको वहां का हाइपरलैप्स की मदद से वो गांव दिखा सकूं। वहीं से हमें पैदल जाना पड़ता है। ये जो सामने सड़क जाती हुई नज़र आ रही है ना आपको, ये सड़क ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 मीटर की दूरी पे ही ख़त्म हो जाती है। फिर वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ता है या तो फिर खच्चर के सहारे आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ के प्रकृति की कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जो यहाँ की एक अद्भुत चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दिख रहा है जो पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये सुंदर सा, ये ऊपर पहाड़ी की तरफ जाओगे आप इस रास्ते से, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में से अगर आप जाओगे तो लेफ्ट की तरफ जाते हुए आपको श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का जन्म स्थान आएगा। घना जंगल है लेकिन फिर भी किसी तरीके का कोई डर नहीं है, बिल्कुल निर्भय है। अभी अभी हमारे YouTube चैनल पे मेरे मित्र आदरणीय श्री गोपाल दादाजी पंजाबी, जिनका श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के चरित्र के ऊपर दत्त कथा चल रही है, उस दत्त कथा में उन्होंने प्रथम दिन ही वर्णन किया था कि बद्रिक आश्रम जो है बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। यहाँ का जल भी इतना निर्मल है कि आप वैसे ही पी जाओ। आप बहते हुए पानी को देखोगे तो गहराई वाले भी कंकर पत्थर भी हमारी आंखों से साफ नज़र आते हैं। पानी पियो तो ऐसे लगता है जैसे अमृत हो। और हवा भी यहाँ की ऐसी है, बिल्कुल शुद्ध। हवा में भी इतनी जान है कि उस हवा के भी सहारे और पानी के सहारे आप जिंदगी बीत सको, जिंदगी जी सको। तो ये जो सुंदर माहौल है और ये यहाँ का जो प्रकृति की सुंदरता है, ये सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो सड़क जा रही है, हम अभी आगे चलते चलते कुछ दृश्य हाइपरलैप्स की मदद से देखेंगे और कुछ दृश्य जहाँ पे कुछ जानकारी बताने योग्य होगी मैं वहाँ का वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। दंडवत प्रणाम। यहीं तक गाड़ियाँ आती है, उसके बाद ऊपर जाना पड़ता है। देख रहे हो आप यहाँ पे सिरोली विलेज लिखा हुआ है। तो यहाँ से फिर आपको गाड़ी यहाँ रोक के आपको आगे पैदल जाना पड़ता है। तो मैं आपको भी गांव के बीच में से ले जाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ तक का रास्ता मैंने हाइपरलैप्स की मदद से दिखाने की कोशिश की है और दिखाऊंगा। तो कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, तो इसलिए नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ। ये सामने से आ रही माता देख रहे हो, इतना वजन ढो के ये जाते हैं ऊपर, पहाड़ी चढ़ते हैं। खैर इनको आदत होती है, हम तो खाली नहीं चल पाते इस रास्ते पे। लगभग 20-22 साल पहले कैवल निवासी आचार्य प्रवर नागराज बाबा जी जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने इस जगह का संशोधन किया और देखा कि यहाँ पे लगभग 1.5 से 2000 साल पहले का बना हुआ अनुसया माता का मंदिर है।
और अत्रि ऋषि की गुफा भी है। तो और बोला भी जाता है कि अत्रि ऋषि जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, वो गुफा उनकी यहाँ आज भी मौजूद है। लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। कोशिश करूँगा मैं कि आपको उस गुफा का भी दर्शन कराऊँ। तो बाबा जी यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ पे स्मरण किया और कुछ भगवान जी से संकेत मांगे, तो उनको दर्शन भी हुए और संकेत भी मिले। जन्म स्थान कहाँ पे है उसकी सुनिश्चिति उन्होंने की और फिर वहाँ पे मंदिर की नींव रखी। और उसके बाद हमारे दीपक दादाजी पंजाबी उन्होंने इस मंदिर के नवनिर्माण में अपने प्रयास लगाए। आदरणीय श्रद्धेय हमारे मातृतुल्य आत्या भाई जी जिन्होंने पूरा सहयोग किया। हमारे मित्र भी है और हमसे बड़े भी है और हमारे लिए श्रद्धा स्थान भी है। वागोदा निवासी दिवाकर बाबा जी उन्होंने भी मदद की है। खैर बहुत लोगों का सहयोग है यहाँ पे। मैं सबका नाम और जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो आपको दृश्य दिख रहा है ये इतने जंगल से रास्ता है, लेकिन फिर भी सुरक्षित महसूस होता है। आज मैं अकेला जा रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई डर नहीं है, कुछ आपत्ति महसूस नहीं हो रही है। इतना सुरक्षित ये रास्ता है। बोला जाता है कि यहाँ पे जंगली जानवर भी है और जैसे भालू, शेर, लोमड़ी है, लेकिन मुझे तो अभी तक नज़र नहीं आया। तो सबसे पहले लगभग 5-6 साल पहले मैं यहाँ आया था। मेरे मित्र सुदर्शन दादा कपाटे, सुदर्शन महाराज जी भी उनको बोला जाता है, और बाकी भी कुछ ग्लोबल महानुभाव संघ के सदस्य थे मेरे साथ। तो उनके कारण मेरा पहले बार यहाँ आना हुआ और उसके बाद जैसे मुझे यहाँ की लगन लग गई और आज मैं मार्गशीर्ष के शुद्ध मास में यहाँ पे हाजिर हूँ। और जब मैं निकला था मुझे लगा कोई मिलेगा नहीं, लेकिन अभी रास्ते में बहुत लोग मिल रहे हैं। इससे ये भी पता चल रहा है कि आने जाने वाले लोग भी रहते हैं। उसकी एक वजह भी है, वैसे नहीं रहते, क्योंकि अभी 2 दिन बाद श्री दत्त जयंती है और यहाँ दत्त जयंती के दिन ऊपर अनसुया मंदिर में लोग दर्शन के लिए भी आते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा मेला भी लगता है। हालांकि अभी कोरोना टाइम होने के कारण मेला इस बार नहीं लगेगा, लेकिन लोग दर्शन करने ज़रूर जा रहे हैं। तो कितना सुंदर दृश्य आपको यहाँ पे दिख रहा है। वहाँ पे जो दिख रहा है आपको वो विष्णु जी का ढाबा है वहाँ पे। उन लोगों के लिए जो पैकेट वाला स्नैक्स खाना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं, कॉफ़ी पीना चाहते हैं, उनके लिए वो एक नॉर्मल स्टे करने के लिए जगह है। 5-10 मिनट, आधा घंटा आप रुक सकते हो वहाँ पे, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो और अपने सफ़र का आनंद और बढ़िया बना सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है ये ब्रिज के उस पार वो छोटा सा ढाबा बना हुआ है। और आपको ये जो दिखा रहा हूँ, ये जो पानी आ रहा है, ये लगभग अनसुया माता के मंदिर से भी आगे जो अत्रि ऋषि जी की गुफा है वहाँ से आता है ये पानी। उससे भी पीछे से आता है, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त झरना बना हुआ है। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। ये दृश्य देखिए। दृश्य देखने के बाद ऐसे लगता है कि कुछ समय यहीं रुक जाए। इस प्रकृति का एक अलग आनंद है। बहता हुआ पानी, साफ स्वच्छ शुद्ध पानी आपको दिख रहा होगा। पानी के अंदर भी नीचे गहराई में जाओ तब भी वहाँ के छोटे छोटे कंकर पत्थर तक नज़र आते हैं। ऊपर से जो बर्फ़ पिघलती है उसका पानी है ये। तो ये बहुत ठंडा भी है और साफ़ भी नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ से लगभग ऊपर जाने का अपना एक अलग मज़ा है, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है और चढ़ने के लिए आपको बीच बीच में ऐसे शॉर्टकट रास्ते भी आते हैं। जैसे वो रास्ता आगे से जा रहा है, आप शॉर्टकट भी जा सकते हो।
लेकिन बस आपके टांगों में दम होना चाहिए, क्योंकि फिसलने का भी डर रहता है। ऐसे बहुत से शॉर्टकट रास्ते आते हैं बीच बीच में। अभी देखिए ये आगे जाता हुआ लंबा रास्ता है, उन भाइयों को पता नहीं, शायद यहाँ से भी आता है। देखिए बस संभल के चलना पड़ता है। अगर आप संभल के चलते हो तो सुरक्षित ऊपर पहुँच जाओगे। इस तरीके से थोड़ा शॉर्टकट मारने से सफ़र कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये रेस्ट करने के लिए जगह है, बीच में थोड़ा सा आप बैठ सकते हो। ये दिख रहा है आपको पहाड़ी, उस पहाड़ी के उस पार जाओगे तो वहाँ पे रुद्रनाथ का मंदिर आता है, जो केदारनाथ, बद्रीनाथ और बीच में रुद्रनाथ ये बोला जाता है। तो ये वो जगह है। और आपको और भी एक विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे महाराष्ट्र में मार्गशीर्ष मास में श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का जन्म माना गया है, लेकिन अगर उत्तरी भारत की बात करी जाए तो इधर पौष मास में बोला जाता है। हालांकि मार्गशीर्ष ही है, लेकिन इधर जब मार्गशीर्ष हमारा शुरू होता है तो इधर पौष मास शुरू हो जाता है। और अभी पौष मास चल रहा है इधर, अगर हिंदी कैलेंडर की तरीके से अगर देखा जाए तो 2 दिन बाद श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का जन्मदिन है। तो ऊपर मंदिर के पास, अनसुया मंदिर के पास बहुत सी तैयारियां चल रही है और लोग भी आते जाते रहते हैं। हर साल यहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ भी रहती है, लेकिन इस साल कम है, इसलिए आते जाते हुए कम लोग नज़र आ रहे हैं। ये जो दिख रहा है ये ऊपर, ये है भीम जी का चूल्हा। ये देखिए, ये है भीम जी का चूल्हा बोला जाता है इसको। मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको बेहतर तरीके से नज़र आए। ये देखिए, ये है भीम जी का चूल्हा। चलो, वो लोग भी बड़े, उनके काम भी बड़े। और कहा जाता है कि यहाँ पे भोजन पकाया उन्होंने, और ऊपर एक पांडवों की जगह है, वहाँ पे बैठ के भोजन किया और आराम किया था। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और कृष्ण परमात्मा की आज्ञा से स्वर्गारोहण पर्व के लिए ये सभी 5 भाई निकल पड़े, तो इन भाइयों को यहाँ पे रुकना पड़ा कुछ समय। तो यहाँ पे उन्होंने भोजन बनाया था। तो आगे चलते हैं, मैं आपको जहाँ पे उन्होंने भोजन किया था वो जगह भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, यहाँ तक लगभग जो रास्ता है वो कंक्रीट का बना है, लेकिन इसके आगे जैसे जाओगे आपको ऐसे पत्थर का रास्ता मिलेगा जो पुराने ज़माने में बना हुआ है। थोड़ा सा सावधानी से चलना ज़रूरी है। लगभग यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर ऊपर तक इसी तरीके का रास्ता है।
इसीलिए जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो नीचे जो सिरोली गांव है, मंडल है, वहाँ से आपको खच्चर घोड़े मिल जाते हैं, उनके सहारे से आप आ सकते हैं। और डोली भी मिलती है, खैर लेकिन वो बहुत पहले बतानी पड़ती है, 1-2 दिन पहले। ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये अनसुया मंदिर के पुजारी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय तिवारी। संजय जी तिवारी। अनसुया जो मंदिर है वो एक गांव का भी नाम अनसुया है और मंदिर का भी नाम। आप कुछ जानकारी दोगे आप? यहाँ पे पुजारी लोग हैं, सेवाल लोग। हाँ। और हम पुरोहित लोग हैं। पुरोहित, अच्छा। जब यहाँ पे कोई सूतक या कुछ वैसा हो जाता है तब हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। ओके जी, ओके, चलो ठीक है, ठीक है। कुछ जानकारी दे सकते हो आप मंदिर के बारे में, पुरानी जानकारी कुछ? पुरानी क्या जानकारी देनी है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है जी। यहाँ पे जो है सेमुआल लोग मंडल के, अनसुया मंडल के जो है पुजारी लोग हैं। और हम यहाँ पे जो हैं खल्ला के तिवारी लोग, यहाँ पे पुरोहित लोग हैं। जब इनके यहाँ कोई सूतक हो जाता है या कोई माने बच्चा हो गया या हाँ, कोई किसी की डेथ हो गई या हो गई तो तब हम जो है कमेटी जो है यहाँ पे एक मंदिर कमेटी है। हाँ हाँ। तो वो तब जो है कमेटी है उसकी, वो यहाँ पे पूरी देख रेख करती है। अच्छा। और इसमें जो है जब कोई ऐसी बात हो गई तो तब कमेटी जो है अध्यक्ष जो यहाँ पे हैं श्री झिंकवान जी, वो तब हमें खबर करते हैं। अच्छा। तिवारी खल्ला के जो है यहाँ पे पुरोहित लोग हैं, वो यहाँ पे जो है तब उसके बाद जो है जैसे 10 दिन 11 दिन जो भी होगा उस दिन तक तब हम जो है यहाँ पे पूजा करते रहेंगे। ओके, ये है। चलो आपसे ये जानकारी मिली, पता चला कि यहाँ पे इस चीज़ का भी आयोजन है कि अगर कोई सूतक हो जाता है तो भी कौन पूजा करेगा? अब मैं जब जाऊंगा तब जैसे कल यहाँ पे सूतक हो गए, अच्छा, तो अभी वहाँ पे मंदिर के कपाट जो है अभी बंद है। ओके, जब मैं जाऊंगा तभी खोले, तब जा करके खुले। अभी हम यहाँ पे जो शिलालेख बना हुआ है उस शिलालेख को जानते हैं और कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। ये देखिए, ये शिलालेख है, ये आपको दिख रहा है। ये लगभग 1400 साल पहले उत्तरी ब्राह्मी लिपि नाम की जो लिखावट है उसमें ये यहाँ पे लिखा है। हालांकि ये लगभग नाम शेष होने के कगार पे है, आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको एक और जानकारी दूं, ये जो यहाँ पे शिलालेख मंडल लिखा हुआ है, अनसुया मंदिर के इर्द गिर्द जितने 9 गांव हैं, माता अनुसुया को 9 गांवों की कुल देवी माना जाता है। उन सभी 9 गांवों का जिक्र इन मंडल एरिया में पहले होता था। तो ये मंडल यानी कि वही बद्रिका आश्रम जो पुराणों में हम पढ़ते हैं, लगभग कुछ 81 सहस्र ऋषि यहाँ पे रहते थे। आत्रि ऋषि भी उन्हीं ऋषि में से उनके शायद मुख्य हो सकते हैं। जो इन्हीं ऋषि कुलों में श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का जन्म हुआ, उसके बाद सोम ऋषि का जन्म हुआ, दुर्वास ऋषि का जन्म हुआ। दुर्वास ऋषि, सोम ऋषि, ये दोनों श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के भाई है, अनसुया माता के ही पुत्र है। तो आप ये शिलालेख पढ़ रहे होंगे, मुझे पढ़ के सुनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें साफ जिक्र किया हुआ है कि अनसुया देवी एवं रुद्रनाथ मंदिर को जाने वाले दुर्गम पैदल मार्ग पर स्थित है ये शिलालेख। और ये 7 पंक्तियों का अभिलेख संस्कृत भाषा एवं उत्तरीय ब्राह्मी लिपि में है। और इसका यहाँ पे नीचे वर्ष भी जिक्र किया हुआ, देखिए 576 से 580 ईस्वी सन में ये लिखा हुआ है। और कुछ
जो ये सरवर्मन नाम के राजा थे, उनके जो पुत्र थे क्षत्रिय नरवर्मन, कुछ उन्होंने ही यहाँ पे जलाशय और मंदिरों का निर्माण किया था, जो रुद्रनाथ मंदिर और अनसुया माता का मंदिर। और ये जो रास्ता है उसका पत्थर से बना हुआ ये पथरीला रास्ता। तो अब इसकी थोड़ी सुरक्षा की गई है बारिश से, ताकि ये नामशेष ना हो जाए। लेकिन जो पुरानी लिपियों के जानकार पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको ये पता चलता है, समझ में आता है। तो ये पुरातत्व विभाग का यहाँ पे भी एक संरक्षण बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा टीने का। तो आगे चलते हैं हम इसी रास्ते। भीम जी के चूल्हे के पास से लगभग आधा किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया है। वैसे रास्ते के कारण आधा किलोमीटर लगता है, उस समय के लोगों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होगा ये। और फिर उस चूल्हे के पास से हम अभी जहाँ पे जा रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे छोटा सा एक वो बना हुआ है, पांडवों की निशानी, जहाँ पांचों पांडवों ने बैठकर भोजन किया था। जो दिख रहा है आपको, ये उन पांडवों की जगह बोली जाती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 5 पांडव। कुछ संप्रदाय के लोग पांडवों को भी पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि पांचों पांडव देवताओं से निर्मित है। जैसे कुंती माता को वरदान मिला था, जिस देवताओं का वो आह्वान करे उस देवताओं के द्वारा उनके गर्भ में उस देवताओं की संतान रहेगी, ये पुराण कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर जो है यम देवता से, और भीम जो है वायु देवता से, अर्जुन जो है वो इंद्र देवता से, और नकुल सहदेव जो है वो हालांकि कुंती के पुत्र नहीं थे, वो शायद माद्री माता के पुत्र थे जो अश्विनी कुमारों से हुए थे। तो इस तरीके से उनको एक देवताओं का भी पुत्र माना जाता है, तो कभी देवताओं का अंश माना जाता है, इसलिए उनकी भी पूजा की जाती है। इसलिए यहाँ बना हुआ है पांडवों का, लोग यहाँ इसलिए उनकी पूजा करते हैं। तो चले आगे का कुछ मार्ग क्रम करते हुए हम अभी सीधा यहाँ से अनसुया मंदिर और वहाँ से श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। हम आखिरकार पहुँच गए श्री दत्तात्रेय मंदिर। आप पीछे इधर देख सकते हो, ये सती माता अनुसया का मंदिर है और कुछ भक्त निवास भी बनाए गए हैं अभी ये भी। और ये जो दिख रहा है ये है श्री दत्तात्रेय मंदिर। इसके पीछे छोटा सा आश्रम बना हुआ है। और अब पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे भक्तों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ छोटी छोटी धर्मशालाएं और भक्त निवास भी बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे। तो मैं अभी आपको दत्तात्रेय प्रभु जी के दर्शन कराता हूँ। श्री अत्रि ऋषि जी ने हजारों सालों की तपस्या करने के बाद भगवान जी ने उनको वरदान में अपने आप को ही दे दिया। इसीलिए दत्तात्रेय प्रभु जी का जन्म नाम सिंह ऋषि था, लेकिन उनको भगवान जी ने अपने आप को दान दिया, इसलिए उनको दत्त अत्रेय, दत्त मतलब दान, अत्रेय मतलब अत्रि ऋषि को दिया। इसी से उनका नाम श्री दत्तात्रेय प्रभु ही विश्वविख्यात हो गया। दत्तात्रेय महाराज की जय। उत्तम पत्र फलादि सुचि रस बनवारी, अजि सुचि रस बनवारी, अजि परुसे व्यंजन षड रस, परुसे व्यंजन षड रस,
खाटे मीठे खारे जय जय दत्त दयाल। पांचाळेश्वरी गौतमी तटतीरी मध्यान्ह काळी प्रभो नित्याने करी भोजन सुरपती त्यात्मतीर्थी विभो संध्याकाळ प्रवर्ततागत करी माता पुरी पहुड हो ऐसा खेळ करी सिंहाद्री शिखरी सृष्टांतरी नित्य हो। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।